अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, माजी एक लेसन है, अपने माजी से सीखें, उससे आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसको अपना मस्कन ना बनाएं, उसमें रहें नहीं, क्योंकि अगर आप माजी में रहते रहेंगे तो अपने हाल को भी बर्बाद कर लेंगे और मुस्तकबिल में आपकी नाकामी यकीनी है। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं अपना शो। आपको लेके चलते हैं आज थाने में और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। सर मेहरबानी कराया करो, अगर तुसी इत्थे गुफ्तगू कर रही ने जी जी, मुख्तसर कराया करो। उसकी क्या वजह? साहब ड्यूटी ते हुंदे ने, ते फिर जदों उठदे ने ना सानू गालां कढदे भी तुसी रोकदे नहीं इन्हां लोकां नू। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ। चौकस, यस सर। देखा डिस्टर्ब किया, FIR कट रहे सी। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਜੁ ਦਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ। तुमने आज तक कोई चोर पकड़ा? ਲੈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 2 ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਆ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਸੌਂ ਗਏ। अच्छा पिछले दिन बीमार हो गए सी जी। डॉक्टर ने कहा अपनी नींद पूरी करा करो। अच्छा, आप मुझे आज कुछ परेशान लग रहे हैं सच। मैं कि मैंने सर मंगे मेरे को 2 बंदे, जी जी। मैं चीता दा चौकस दा दिता ना। अच्छा, उन्होंने जिसले ने दोनों दे नाम सुने ना जी, बगैर किसी ही लुजत तो उन्होंने चौकस चीता। जी हाँ, चीता होता ही वैसे बड़ा चौकस है। ओके कर देता उन्होंने। अच्छा। उस बाद सर उन्होंने मेडिकल वास्ते इन्होंने भेजा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਤੇ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਸਰੀਆ। जी 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 ਚੌਕਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। जी जी। दोनों रिजेक्ट हो गए। अच्छा। आज से एक डॉक्टर आ रहा है। पर हारून साहब भी बड़ा अच्छा इकदाम है, टाइम टू टाइम इनके मेडिकल चेकअप्स होते रहने चाहिए। जी, कैपिटल पुलिस ने ये स्टार्ट कर दिया है, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, वो इनको चेक कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, क्योंकि इनके दायरा इख्तियार में बहुत कुछ होता है, इनके पास असलहा होता है और चीज़ें होती हैं, तो इनका ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहना बहुत अहम है। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੌੜੀ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। भाई ये चोबू हूं मैं मिस्टर पंजाब ਨੂੰ ਖੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ हर 6 महीने बाद ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। क्यों? इस समय ये फैल रहे हैं। तो सर जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं बोर किस्म की, ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਸ਼ਫਕਤ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। सर जी अपने रिसर्चर ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। क्या? ਇਹ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹਬੀਬ ਰਫੀਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜੀ, जी। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਾ। ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ। इलाके में लगता है अमनो सुकून है बिल्कुल। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा। ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਨਾ ਜੂਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। अच्छा, वो क्यों? ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਥਾਣਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। अब हारून साहब आप इनका टेबल ही देख लें, किसी केस की कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, रोटी की, चाय की, बस ये फाइल्स ਤੇ पड़ी। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, जी जी। ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ। अच्छा। ਬਸ वेलकम वेलकम जी, आओ जी, आओ तशरीफ रखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, वेलकम वेलकम। ये क्या कर रहे हो? ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਨੇ। हाँ जी। आई एम डॉक्टर कामरान। हो ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਰਕੀਟ डॉक्टर साहब, आहा, सॉरी सर, सॉरी डॉक्टर साहब, सर सॉरी सर, सॉरी। सर पॉइंट्स ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ये कर रहे हो कि पॉइंट मिलेंगे तुम्हें? फिट नहीं है जी, ये देखो। SHO साहब, आप सब लोग तो थाने के अंदर हैं, बाहर ड्यूटी पर तो कोई भी नहीं है। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਤੇ हाँ जी, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਚੱਲ ਕੇ। लो सर जी, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਚੀਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? SHO साहब आप हैं? अब तो शुरू के में बैठो बैठो करने गल वो डॉक्टर। बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। SHO साहब, मसला ये है कि मेरा आपके इलाके में ना किसी ने पर्स चोरी कर ली है। जी सर रिपोर्ट दिखाओ आ तुम। खिलाना साल साढ़ा इंज पूछने भी साढ़ा बड़ा ताया आया। तो तुम सुनाओ क्या हाल है, तुम सुनाओ। आप डॉक्टर नहीं है? जी नहीं। हाँ, वैसे मुझे मोहल्ले में लोग डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं। जिस तरह सर थोड़ी चोरी का पता लगेगा जी, मैं इंशाल्लाह थोड़ा ना राब्ता करा। थैंक यू सर। ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जी हाँ। ਐ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। अच्छा जी, अब उनकी बात भी सुने कि वो किस सिलसिले में आई हैं। आज ताड़ा की मसला जी? देखें, मैंने आप सबकी तशखीस तो कर ली है। तुसी उधर चलो ना, पड़ी सड़े थे, बीबी इधर आओ। हाँ जी।
देखिए मुझे हेडक्वार्टर ने भेजा है आप सबकी नफ्सियात देखने के लिए। असल डॉक्टर है निकली जी। बात दरअसल ये है कि आप सबको लाफ्टर थेरेपी की जरूरत है। लाफ्टर थेरेपी होती है जो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। पूरी दुनिया में ये थेरेपीज की जाती हैं क्योंकि लाफ्टर जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। हसना ही जी हाँ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੱਸਨੇ ਚ ਮੁਜਰਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੋ ਚਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ। देखिए पता नहीं मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ जी। एक सेकंड रुकिए। आप लोगों ने अब मेरे साथ साथ हंसना है, ठीक है? जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी आप सबने वैसे वैसे हंसते रहना है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ए देखो ब्लूटूथ दुम्बा ਹੁੰਦਾ है। देखा ਉਹ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। देखा देखा ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਥੈਰੇਪੀ। ਉਹ ਬਲੂਟੂਥ ਦੁੰਬਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ। ए गौर नाल देखो है जी। टूरिस्ट मज ਹੁੰਦੀ है। और ज्यादा ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਤੰਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੱਸਿਆ। गौर नाल देखो खजाब लाने वाला बुरश ਹੁੰਦਾ है। और ऐसे और ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਮੱਝ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। लाहौर में बहुत से ऐसे बाग हैं बहुत बड़े बड़े जिनमें सुबह सुबह अगर आप जाएं तो फजर के बाद बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ थेरेपी कर रहे होते हैं और वो रोजाना होती है। ए देखो रिवर्स नसन वाला संडा ਹੁੰਦਾ साहब रोंदी ना बोल यार रोंदी ये वेला इसी तरह ओए रोंदी साहब वेला ਨਸਣ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਆ ਛੋਟੀ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਥੈਰੇਪੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰਾਓ, ਥੋੜੀ ਅੱਧ ਕਪਾ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ए देखो खोता डीजल ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੁਗਤ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਲੱਗ ਅੱਗੇ। ए देखो ए ਸਾਲਿਆ ਚੈਨ ਐ ਪਾਈ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਖਲਨਾਈ ਕੋਨਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਚੀਤੇ ਛੱਡਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੇ ਉਹ ਸਾਬ ਉਹ ਗਾਰੇ ਚ ਉਹ ਚੀਤੇ ਹੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੀਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਚੌਂਕ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ अच्छा जी आप ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਚ। ਉਹ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕੇ ਪਾਈ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
बच्ची ने बजा के पाई है। वेरी गुड भाई, आप सब ने बहुत अच्छे से किया। अब मैं चलती हूँ, अब मैं अगली दफा लाफ्टर थेरेपी के लिए दोबारा आऊंगी, ठीक है? खुदा। और दोबारा भी आएगी। ਅੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਬਲ ਹਵਾਲਾ ਢਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ। ਓਏ ਓਏ ਖੜੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ यार बड़ा मजूर बने हैं चैनल पाइया फिल्म वेखण आया कर ਚਲੋ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਹ ਇਹਨੂੰ। बै थले ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ओए जरा ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ और थले बै थले ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ सब जी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी रोजी रोटी का कुछ करना होता है। हैं यानी कि लूट के खिलाना होता है। ਉਰਦੂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟੋਗੇ। ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਦੇ और मुजरम उठ। है कहना। चल बड़े आराम ना चीते, आराम ना बै राम ना ਉਹ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਾ ਹੋ गीता ਜਾਏ। दे नाले राम ना ਓਏ घरों टुर पैंदे डकैतियां करन ले भैया थले अस्सलाम वालेकुम थले हो और थले हो एक मिनट चीते वालेकुम जनाब ले आओ तशरीफ आइए, आप तो होशियारियों वाले प्रोफेसर साहब हैं। मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪੜਾਪਣ ਖਾਵਾਂਗਾ। जी जी। ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੋ ਲੋग ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ओहो, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ आपके घर में बैठे हैं इस वक्त? तो ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੀ। एसएसपी साहब नफरी भेजे आप। ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਫਰੀ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਫਰੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐ ਸਟੇਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ, ਨਫਰੀ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ हाँ जी ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 6 ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਆ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਯਾਰ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਓ ਜੀ। ਅਰੇ आ भी चौकस वेने केड़े मुलजम वड़ गए ਐਸਟੂ ਜੀ ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? नहीं प्रोफेसर पर लगे के ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ? ਓ ਯਾਰ ਲੱਗੇ ਅੱਗ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼। इधर ले बै ओए मेरे से- इधर आओ, इको जियो बास्केटा इंज पाइया में 6-6 वोट तो जिते आ। हैं थल्ले पे नहीं होए और ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਮਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਾਲਤੀਆਂ? ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ थले बै ਭਾਜੀ। वास्कटा इंज पाइया एक मरले दे जमींदार बै थले ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਟਮਾਟਰ, ਅਦਰਕ, ਇਹ ਗੋਭੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦਾ। Oh my God। ਚੱਕ ਲੋ, ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਗਰ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਮਾਰਨ ਨਾ जी जी। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਕੂਨ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਠੋ। ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਬਕੂਆ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਕੂਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਸਾਨੂੰ ਛੱਜੋ ਪੰਜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਥਮਾਇਆ ਜੇ। किसमें? ਛੱਜੋ ਪੰਜੇ ਜੇ। ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜੂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੜਿਆ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਓਏ ਲਾਲ ਬਾਸਕਟ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਟੀਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਵੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਡਾਕੂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ? ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਆ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹਾ। कौन है? देखो, बाग वाली गली में 6 नंबर घर किसका है? ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਘਰ? ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਰਜੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। वो कौन है? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਮੂੰਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਧੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋ। नहीं मैं नहीं था कोई और। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਚਮਕੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। चमकीला मैंने तो आज तक भी ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਟਕ ਟਕ। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि 6 नंबर घर उनका है। 6 ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਹੈ। वो कह रहे हैं 6 नंबर घर उनका है।
6 ਨੰਬਰ ਘਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਆ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ। कौन सा कार्ड देख लें? शनाख्ती कार्ड। तेरे को है? हाँ जी मेरे को कापी है। ठहर जा एक मिनट। एक मिनट। क्या हुआ? 6 नंबर करते हैं ना था। ओए तेरा शनाख्ती लामत की है? ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। भाई मेरा ख्याल तेल बिखर गया है, बिखर गया। सारा तेल मुंह ते मल लिया जी। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੜਨਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਫੇਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆ, ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ, ਡਰੈਸ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ। ਹਾਂ ਓ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ। ਲੈ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ। अच्छा तू है 2-3 इंग्लिश ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਸਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਓਗੇ? ਓਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਆਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਆ ਨਾ ਚਲੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਵੇ ਖਜ਼ੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा क्या खबर है आज? खबर है कि लिफ्ट के बहाने लोगों से गाड़ियां छीनने वाला गिरोह ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖੋ ਲੈਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, अच्छा ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 86 ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ। इस तरह कैसे डिटर्मिन होगा कि वाकई किसी को हेल्प की जरूरत है? देखिए, हेल्प तो सबकी करनी चाहिए, लेकिन ये हुकूमत का काम है कि वो एक ऐसा निज़ाम वज़ा करे जिसमें किसी और से मदद की ज़रूरत पड़े ही ना। एम्बुलेंसेस का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि वो फ़ौरन आप जहाँ भी हैं आपके पास पहुँच जाएं, पुलिस आपके पास पहुँच जाए, आपको किसी और को मदद के लिए पुकारना ना पड़े, लिफ्ट मांगना ना पड़े। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या है ब्राज़ील का, ये इसलिए भी हुआ है कि वहाँ स्ट्रीट क्राइम जो है वो 90% है। ये जो वाक़या हुआ, इसमें एक लड़की थी जो कि लिफ्ट मांगती थी, और जब आदमी रुक जाता था तो एक दूसरा शख्स आके उस गाड़ी में बैठ के या उस बाइक वाले को उतार के गन दिखा के तो बाइक लेके या गाड़ी लेके भाग जाता था। होता ये है कि ये पकड़ा नहीं जा रहा था गैंग, तो इंस्टाग्राम के ऊपर उस लड़की ने एक बाइक के साथ अपनी सेल्फी लगाई। मालिक ने वो बाइक पहचान ली, वो कस्टमाइज्ड थी, तो उस पर ये फिर एप्रीहेंड हो गए और पकड़े गए। बेड़ा गर्क हो गया जी। क्या हुआ? और साइड ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ। अच्छा जी, ये जो साहब बैठे हैं सामने, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। ये जो साहब है ये सरगना है, ये सारा गेम प्लान इसका है। ਉਹ ਇਹ ਬਿਗ ਬੌਸ। साथ इसकी मंगेतर है। नहीं भाई मेरी फियांसी आ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? ਐ ਮਮੂਦ ਬੂਟੀ ਰੂੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੀਏ ਚਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। जी जी करो। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? कितनी गाड़ियां लूट चुके हो अब तक? और काले 10 बजे ਕਾਲੇ ਤੁਮ ਬਤਾਓ। यार तुम दोनों एक दूसरे को काले काले ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। क्यों लूटते हो गाड़ियां तुम? सर मैनू अच्छी गड्डियां जमा करने का बड़ा शौक है। वो चोरी की जरूर लेनी है। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। कौन सी गाड़ी चोरी करते हो शौक? बुगाटी वेयरऑन। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਵਗਾਟੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਛਿੱਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। यार साहब ठीक है। वैसे जंगल से मुझे याद आया, आपका जो 60% सांस आपको इस वक्त आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। वो ब्राजील के अमेज़न जंगल से आ रहा है। उसको दुनिया के फेफड़े भी कहते हैं। वाह वाह वाह।
या दुनिया के अंदर सांस वहां से आ रहा है, ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, या ऑक्सीजन आ रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो समुद्रों में हैं वहां से आ रही है, बराबरी तकरीबन दोनों से आ रही है। वो इतना घना जंगल है कि दुनिया में इससे बड़ा और इससे घना जंगल नहीं है। वहां जब बारिश होती है तो बारिश को दरख्त के टॉप से जमीन तक आने में भी कई कई मिनट लग जाते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां आज तक धूप पहुंची ही नहीं है। एक बहुत बुरी खबर भी है इंसानियत के लिए, वो ये कि अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है उसको खत्म किया जा रहा है, वहाँ कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। जैसे हमारे शहर के साथ हुआ, हमारे काफी शहरों के साथ तो खैर अब ये हो रहा है कि वहाँ कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, ज़राअत खत्म हो रही है। 1.5 एकड़ यानी 12 कनाल जिसे हम कहते हैं पर सेकेंड रेन फॉरेस्ट कट रहा है, और 137 इकसाम के जानवर जो हैं वो तल्फ किए जा रहे हैं। जो सवाल पूछना पूछें, इतनी देर हम धूपे नहीं बैठ सकते। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। और जिस तरह आप कह रहे हैं ना, अमेज़न रिवर है वहाँ पे, वहाँ पे एक जो स्पीशीज है ना, वो उसकी फिश की पिराना, वो अब बहुत कम रह गई है। तो मेरा ख्याल है वो भी खत्म हो जाएगी, और वो इतनी खतरनाक है कि अगर इंसान के पास है तो सिर्फ उस इंसान की कंघी रह जाती है। जी हाँ, बहुत स्पीड से ये बंदे कोआला दे नाल होंदे, सिर्फ ये कहंदे 24 तो हमारे पास फर्क नहीं। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। अरुण साहब, ये बाबा जी कौन है? ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੂੰਡ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਭੂੰਡ ਦੀ ਅੱਖ ਸੁੱਜ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर, मेरा आगा सर से सवाल है कि ये आम तौर पर एक वक्त में 15 से 20 रोटियां खा लेते हैं? बेटा, पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि आप एक वक्त में 3-4 दाने बाजरे के खा लेते हैं? वेलकम बैक नाजरीन। हमारा सेगमेंट है वर्ल्ड ऑफ विजडम। तो सबसे पहला जो हमने मौजू चुना था वो था वक्त। जब आप सुबह उठें तो अपने दिन को खुद ड्राइव करें, आपका दिन आपको ड्राइव ना करे। ये पहला असूल हमने बताया था। और उसका तरीकाकार ये है कि रात को सोने से पहले अपना अगला रोज प्लान करके सोएं। आम तौर पे हम जिंदगी में ना 8 के हिंसे की तरह ना घूम घाम के वहीं आ रहे होते हैं। लाइफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। एक गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि घर में नाश्ते की मेज पर ही नौकरी शुरू कर देते हैं। जब आप नाश्ता कर रहे होते हैं तो नौकरी की तरफ ध्यान होता है या कारोबार की तरफ ध्यान होता है। ईमेल्स चेक हो रही होती हैं उस टाइम पे, फोन शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग तो वॉशरूम में जाते ही शावर रूम के अंदर भी अपने फोन के ऊपर दिन में कारोबार की मसरूफियात को शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करें। कई बार लकी ने अपनी ईमेल धो ली। आप जहां हैं वहीं के होकर रहें। अगर आप ब्रेकफास्ट टेबल पे हैं तो बी देयर, अगर फैमिली के साथ हैं तो बी देयर, माहौल में रहें, उस माहौल में रहें, उस चीज को अप्रिशिएट करें। ऐसा ना हो कि आप बीच पर बैठे हैं तो कारोबार के बारे में सोच रहे हैं, जब कारोबार पे बैठे हैं तो बाग के बारे में सोच रहे हैं। आप जहां हैं उस चीज को उस वक्त एंजॉय करें। अपने दिन की शुरुआत, अपने कारोबार, अपनी नौकरी की शुरुआत जब वहां पहुंच जाएं तो तब करें, जैसे आगा साहब करते हैं। जी हाँ, इनका एक्चुअली इनका ध्यान जो है ना वो ब्रेकफास्ट करते हुए भी कारोबार की तरफ नहीं होता, दोपहर के खाने की तरफ। ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜਿਆ। शुरू से ऐसे हैं या एकदम ही मोटे हो गए? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਈਸੀਯੂ ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, और मोटर बंद करती जी। आजकल के नौजवान नस्ल को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। वो ये है, ना कहना, इनकार करना बहुत मुश्किल होता है। ना करना सीखना वर्चूज में से है, दानाई में से है। अगर आपसे ना नहीं कही जाती तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसका हल मैं आपको एक बता दूं। अगर आपसे ना नहीं कहा जाता, किसी ने मोटरसाइकिल मांग ली, गाड़ी मांग ली, आपसे ना नहीं कहा जाता, तो इसका एक ही तरीका है और उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, कि 1-2 बार ना कहें। आप देखेंगे कि उससे रिश्तों पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोस्ती में फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वो खौफ उतर जाएगा। मैं कहना अगे तो वो मंगेगा ही नहीं, वो कहना ये ना कर देना, दफा करो यार।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਰੂਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ यार। अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगा सब लोग इसका ख्याल रखें। एक चीज हमारी जिंदगियों से बिल्कुल निकल गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरे कहने पर एक मर्तबा उसको ट्राई कर लेंगे तो विद इन 1 मंथ आपकी शख्सियत में, आपकी जिंदगी में बहुत मस्बत चेंज आना शुरू हो जाएगा। और वो ये है कि 24 घंटों का हर मिनट फिल करना जरूरी नहीं है। कम से कम 1 घंटा तफक्कुर और तदब्बर, खामोशी से अपने लिए, जाती अपनी जात के लिए वो वक्त निकालें। अकेले बैठकर सोचें हमें ये वक्त नहीं मिल रहा। आप कामयाब लोगों से सीखना शुरू कर दें। उसकी वजह ये है कि हर इंसान की जिंदगी एक डायरी है जिसमें जो शुरू की तहरीर होती है वो क्लियर नहीं होती, बचगाना सी बातें लिखी होती हैं, अल्फाज सही बने नहीं होते, जुमले बुने नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता उस तहरीर में जोश आना शुरू हो जाता है। जब जवानी आती, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तदब्बर और बड़ाई आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस दिन उस डायरी के सफ़ों पर दानाई आना शुरू हो जाती है, सफ़े खत्म हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि if you are the smartest person in the room, then you are sitting in the wrong room. इसी में मैं इसको सम अप कर देते हैं कि इस पूरी डिस्कशन का क्रक्स ये है कि अगर हम वक्त का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वक्त बहुत बुरे तरीके से हमारा इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छे। असली वर्गी तितली पट्टियां करा के फिर रही होती। क्यों? बारिश पे इसमें फुल तोते लगेगी। बहुत बड़ा नक है जी ताड़ा, गुड नक। अच्छा हारून साहब, अब ऐसा करते हैं कि हमारी ऑडियंस में, क्योंकि आज बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो उनको भी मौका देते हैं शो में इन्वॉल्व होने का। सर मेरा आगा सर से सवाल है कि ये आम तौर पर एक वक्त में 15 से 20 रोटियां खा लेते हैं? बेटा पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि आप एक वक्त में 3-4 दाने बाजरे के खा लेते हैं? सारे ने कितने 3 दाने खाने हैं? ये तो एक दाना खा ले तो फक्की लभदा फिरदा मुड़। जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह इतना अच्छा है, तो ये सिर्फ टीवी के हद तक है या फिर रियल लाइफ में भी आप ऐसे हैं? रियल लाइफ बेटे खुशहाली, सानू यही फिक्र पे आंदा बिजली का बिल आ गया, आटा लेके जाना, घर घ्यो लेके जाना, तो सब कुछ पिछों। बच्ची ने सवाल की किया तो खाजा सराई हो गया। इन्ने पैसे कमाना तो तू अजे भी आटा आटा। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਾਜੇ ਥਰਾ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਆਟੇ ਦੀ ਦਿਓ जी जी। ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੁੜ ਦੀ ਲੋੜੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਕੇ। और एडा भारा खाजा सरा सूट ਨੂੰ ਵੀ 28 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਦਾ। आपस च लड़ी जाते अपने गुरु ਨੂੰ पूछ लो। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो वबा फैली हुई है कोरोना, ठीक है, जिससे कि दुनिया भर के ममालिक गुजर रहे हैं, इस वबा की वजह से हमारी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आपकी बात दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया को एकदम से बहुत डेस्परेट टाइम्स का सामना करना पड़ गया है। माशी लिहाज से भी, तालीमी लिहाज से भी बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं। दुनिया की बहुत बहुत बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को घरों में भेज दिया है, और अब तो बल्कि कई वापस भी बुलाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आदत ये हो गई है कि जब काम थोड़े लोगों के साथ चल रहा है तो फिर बाकियों को हमने क्यों हायर कर रखा है। तो दुनिया बहुत डेस्परेट टाइम से गुजर रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। ऐसा 1918 में भी हो चुका है, 1957 में भी हो चुका है, उसके बाद सार्स एक आई थी, वो भी यही बीमारी थी, वो भी आ चुकी है, जा चुकी है। लेकिन ये जो 1-2 साल बच्चों के ज़ाया हुए हैं या इसमें बच्चे नहीं ठीक तरीके से पढ़ पाए हैं, इसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट डेफिनेटली आएगा। लेकिन हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ने पाकिस्तान को अब तक इस वबा की एक्सट्रीम से, जिस तरह इंडिया में आई है, बचा के रखा है, तो जिंदगी है तो तालीम भी हो जाएगी, जिंदगी है तो कारोबार भी दोबारा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है। फिलहाल हमारा जो पूरा फोकस है वो इंसानों की जान बचाने और सेहत की तरफ होना चाहिए। तालीम के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। जी सर, मैं गाना सुनाना चाहूँगा। कॉलेज च तेरी कोई गल नहीं सुनता, सानू तू गाने सुनाएगा। सलीम अलवेला साहब, आई एम श्योर दैट कि अगर आप सुनेंगे आप नेक्स्ट टाइम मुझे खुद बुलाएंगे। जी वाह 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 वाह, इट्स कॉन्फिडेंट। जी हाँ, जी हाँ, माशाल्लाह, सुनाइए जी। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू
झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना तुम थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तू जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता और भाजी गाना गा रहे हो ना ए भाजी गाना गा रहे हो ना तेने ते अब्बा जी कह रहे थे ओ भलिया काम छड़ वेख मुंडा एको साथ गया ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮੱਲੇ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਟਾਪੂ ਟੀਮ ਦਾ अच्छा जी आप लोगों के लिए ठीकरी को आज ने मैच कैंसिल हो जाता यार ये कहां से बातें लाते ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਟੱਪਣ ਚ ਅव्वल ਹੁੰਦਾ है नाजरीन ये था आज का शो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़ होशियारियां होशियारियां